की पुण्यतिथि आप लोग मना रहे हैं, इस पर अपना क्या विचार प्रस्तुत करेंगे और हमारे समाज को इसके बारे में बताइए। सर BN राव जी की पुण्यतिथि पर मैं कोटिशा उन्हें प्रणाम करता हूं और देशवासियों को और हमारी वर्तमान पीढ़ी को हम ये बताना चाहते हैं कि कुछ ऐतिहासिक कारणों से या देश में तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हमारे सभी संविधान निर्माताओं को जितने भी थे उनको वो वास्तविक उनका वो सम्मान नहीं मिल सका, वो ख्याति नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। ऐसे में संविधान निर्माता तो वो सभी लोग थे जो संविधान सभा का हिस्सा थे, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिस मसौदे पर पूरी संविधान सभा ने विचार विमर्श करके देश के विचार विमर्श करने के उपरांत देश के लिए संविधान तैयार किया, उस मसौदे को बनाने का काम सर BN राव ने किया था। और इसको बनाने से पहले उन्होंने 60 से अधिक देशों में जाकर के विभिन्न देशों के संविधान को पढ़ने के उपरांत हमारे देश की विविधता को, संस्कृति को देखते हुए जो एलिमेंट्स वहाँ के हमारे देश में लागू करने योग्य थे, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गए, जुडिशियल रिव्यू हो गए, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमारे देश में विभिन्न देशों को संविधानों को पढ़ करके यहाँ पर रिकमेंडेशन किया था उस ड्राफ्ट में अपने, और फिर उसी के बाद ये चीज़ें यहाँ पर लागू हो सकें। तो एक जो महत्वपूर्ण बिंदु विषय ये है, जैसे अभी आपने प्रश्न किया है पिछले वीडियो में कि क्यों संविधान निर्माता के तौर पर आज लोग BN राव का नाम ले रहे हैं, वो कारण यही है, देश का जो सुशिक्षित वर्ग है, प्रबुद्ध वर्ग है, जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, जो तथ्यों को जानते हैं, वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि देश का संविधान में मुख्य जो भूमिका रही है वो सर BN राव की रही है। और यदि सर BN राव को प्राथमिकता दे दी जाती है डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर, तो जो एक समाज है जो सर डॉक्टर अंबेडकर का अनुयायी रहा है और मानता रहा है उनकी मान्यताओं को, उनकी ये विचारधारा को, उसके अंदर कहीं ना कहीं असहमत के भाव आएंगे और सामाजिक अस्थिरता को जन्म मिलेगा। इस पर आपकी क्या मत है? देखिए, अगर सत्य को स्वीकार करने का जिस समाज में सामर्थ्य नहीं होता है, फिर वो दिशाहीन विहीन माना जाएगा। अगर जो हिस्टोरिकल फैक्ट है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसको तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। कौन इस बात से इनकार कर सकता है कि संविधान निर्माण में BN राव जी की मुख्य भूमिका थी? कौन कर सकता है यदि आप पढ़े लिखे हैं तो? और आप किसी भी नेता, किसी भी समाज सुधारक के अनुयायी हो, उसका ये मतलब नहीं है कि आप अंधभक्त हो जाएं, आपको ये समझ में ना आए कि सही और गलत क्या है। तो रोष होता है तो ये उनकी अपनी समस्या है, समाज की समस्या नहीं है। जो सत्य है वो तो उजागर होगा ही। सर, एक अंतिम सवाल है मेरा कि जो तथाकथित सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हैं और जो सांसद और विधानसभा में बैठने वाले नेता हैं, राजनेता हैं, जो कि कहीं ना कहीं क्षेत्रीय समरसता को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं, जो जातिगत भावनाओं का सहारा लेकर के वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे इस प्रयोजन में? उस पर अपना मत व्यक्त करें। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सामाजिक समरसता को भंग करना, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना आज देश की तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम है। वोट बैंक पॉलिटिक्स है, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है। और ये क्यों हो रहा है? जिन लोगों को अपने समाज को डर दिखाना है कि देखिए अमुक मनुवादी लोग आपके हक को खा जाएंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे, ये सब चीज़ें, ये अपने समाज के प्रति अपनी जवाबदेही नहीं सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वास्तविक मुद्दों पर इन्होंने क्या काम किया। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार सृजन के मामले पर अपनी जवाबदेही सुनिश्चित नहीं करेंगे। केवल फर्जी प्रोपोगंडा के आधार पर एक वर्ग विशेष के नेता बनकर सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं, ये वो लोग हैं। अब बात जब हम संविधान की करते हैं तो आज का संविधान, कोई भी व्यवस्था हो, अगर वो समय पर उसमें परिवर्तन ना हो जाए तो विकृति उत्पन्न हो जाती है। एक तरफ हमारे देश का संविधान आर्टिकल 14 के तहत हमें समानता का अधिकार देने की बात करता है, लेकिन वही समानता का अधिकार अभी उसमें परिभाषित नहीं है। तो यहाँ दो मत निकल के आते हैं। अगर हम ये माने कि आर्टिकल 14 के तहत समानता का ये अधिकार है कि सभी वर्गों को, हर व्यक्ति को आर्थिक सामाजिक रूप से समान कर दिया जाएगा, हर तरह से समान कर दिया जाएगा, तो ये किसी देश, किसी समाज में आज तक संभव नहीं हुआ है। ईश्वर की इतनी बड़ी सृष्टि में
ये बात संभव नहीं हुई है। अगर दूसरी बात ये माना जाए कि अवसरों की समानता होगी तो संविधान स्वयं का ही उल्लंघन करता पाया जाता है। एक बड़े विद्वान ने कहा कि मूर्ख की क्या परिभाषा होती है? जिस व्यक्ति के बातों से उसी की बातों का खंडन हो उसे मूर्ख कहा जाता है। तो जब संविधान एक तरफ कहता है कि हम समानता का अधिकार देते हैं, दूसरे प्राविधान बना करके उसी का खंडन कर रहा है, तो ये क्या है? कैसी व्यवस्था है? कुछ समय के लिए देश काल परिस्थितियों को देखते हुए, समय परिस्थितियों को देखते हुए, जिस तरह का संविधान था उस समय क्या परिस्थितियां थी, लेकिन आज देश में अगर यही संवैधानिक व्यवस्था चलती रहेगी तो समाज बढ़ जाएगा, हमारा देश विभिन्न वर्गों में बढ़ जाएगा, लोकतंत्र भीड़ तंत्र बन जाएगा और हमारे देश की एकता अखंडता छत बिछत हो जाएगी। बाहरी शक्तियां इसे विभाजित करके फिर से हमारे राष्ट्र को राष्ट्रीय चरित्र के अभाव में अपमानित होना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन लिख करके ये मांग की है कि संविधान में जितने भी प्राविधान हैं, जो अस्पष्टताएं हैं, उनको स्पष्ट करके एक देश एक विधान की व्यवस्था लागू करते हुए समूचे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का काम किया जाए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब यह तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में गृह युद्ध को जन्म देगी।